क्या हुआ तो ये बाबा साहब ने लिखा है कि आप कहते हैं ना, इस्लाम में कहा जाता है मूर्ति पूजा मतलब बुत परस्त, मूर्ति भंजक मतलब बुत शिकन। बाबा साहब ने लिखा है कि जब वहां से इस्लाम निकला तो आज का जो सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सब जगह भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी और उनके लिए मूर्ति का मतलब बुद्ध हो गया। ये बुद्ध शब्द का अपभ्रंश है। ये बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, इसलिए कोई इफ एंड बट नहीं रह जाता। और आज सुनिए, बाकी छोड़ दीजिए। भगवान बुद्ध की अभी सबसे बड़ी मूर्ति थी, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, 2001 अफगानिस्तान में बामियान में किसी को परेशान कर रही थी क्या? तोप लगा के किसने उड़ाया? जालिमों ने, तालिबान ने या हिंदुओं ने? यही मैं कर रहा हूं इतिहास। और सुनो, गलत 2013 में बोध गया मंदिर में ब्लास्ट किसने करने की कोशिश की? कट्टरपंथी मुसलमानों ने या हिंदुओं ने? और अगर समय रहते डिफ्यूज ना होता तो मंदिर का एक हिस्सा डैमेज हो जाता। आज सबसे बड़ा बौद्ध देश है बर्मा, वहां पे कौन अटैक कर रहा है बौद्ध विहारों पे? रोहिंग्या मुसलमान या हिंदू? ये बताइए, श्रीलंका में बौद्ध विहारों पे कौन अटैक कर रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, इतिहास भी झूठा। अरे वर्तमान तो देख लो, उसके बाद जवाब देने की कोशिश करो। मगर क्या बताएं, ये लोग ऐसा फर्जीफिकेशन, देखिए लड़ाने की कैसी बढ़िया कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से आपस में। ठीक है, ओके प्रोफेसर आरिफ, अब आपको वक्त है 1 मिनट, मैं टाइमर लगा रखा है 1 मिनट। 711 में भारत के अंदर मोहम्मद बिन कासिम सिंध और मुल्तान में 711 से लेकर 713 तक का हम हमला मानते हैं। उसके बाद हम बड़ा हमला मानते हैं हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का। मैं मुसलमान शब्द यूज कर रहा हूं और मैं जालिम समझता हूं जो लूट कर लेकर गया। मैं महमूद गजनवी की बात कर रहा हूं 1000 में। और उसके बाद 1192 में औरंगजेब की मजार के साथ क्या होना चाहिए? नहीं, ये बोल रहे हैं, इनको बोलने दीजिए। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, बोलिए साहब। बोलिए। 1192 से लेकर 1857 तक आप ये कह सकते हैं कि सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड मिला करके हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत रही। मैं ये पूछ रहा था, जो ये कहानी बता रहे हैं 1192 से ऊपर, पहले अशोका से लेकर, जिनको इन्होंने 270 बीसी बताया, उस वक्त से लेकर 1192 तक जो मुसलमान नहीं हैं वो कहां गए हिंदुस्तान से? मेरा निवेदन है आज पे आ जाएं अब, क्योंकि 1192 अगर ये हिस्ट्री बताएंगे, मेरा गलत बताएंगे तो आपका 1 मिनट कंप्लीट हुआ। मैं फिर प्रश्न पूछ रहा हूं, औरंगजेब की मजार के साथ क्या होना चाहिए? औरंगजेब की मजार के साथ क्या होना चाहिए? एक जवाब दे दूं। बहुत अच्छा बोला इन्होंने। 711 मोहम्मद इतिहास से प्रेजेंट है जी। 1025 325 साल लगे गुजरात तक पहुंचने को। 325 साल का संघर्ष कहां है भाई? 1025 सोमनाथ और 1192 दिल्ली, वो 250 साल लगे दिल्ली पहुंचने में। मैं तो बुद्धों की बात कर रहा हूं। और सुनिए, 1192